बिहार में महागठबंधन को करारा झटका लगा है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सम्राट चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और राजद विधायक संगीता कुमारी भाजपा में शामिल हो चुकी है। मुरारी प्रसाद महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, वहीं चिनारी विधानसभा से विधायक हैं। सिद्धार्थ विक्रम विधानसभा से विधायक और राजद के विधायक संगीता कुमारी मोहनिया विधानसभा से चुनकर आई हैं। नेताओं का ऐसे ही किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इन विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होती या इनकी सदस्यता बरकरार रहती है? इसके लिए सबसे पहले आपको दल बदल कानून को समझना होगा। दल बदल विरोधी कानून भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 से लागू है, जिसके तहत एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना किसी भी विधायकों को दंडित किया जा सकता है। यह कानून दल बदल को डिमोरलाइज करके सरकार को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। दल बदल विरोधी कानून क्या है? किसी भी लोकतंत्र में विधायकों द्वारा दल बदल होना आम बात है। इस प्रकार का दल बदल सत्तारूढ़ यानी कि जो पार्टी जो सरकार में होती है इसकी स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले विधानसभा सदस्य या सांसद दोनों को यह दंडित करने का प्रावधान है। इस कानून को 1985 में संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून का प्राथमिक उद्देश्य विधायकों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षण में दल बदलने का या दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। तब से 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम 1985 के 52वें संशोधन में पारित करके संविधान में शामिल किया गया। दल बदल विरोधी अधिनियम किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने पर या विधायी सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। क्यों लाया गया इस दल बदल कानून को? 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाला द्वारा एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदलने के बाद दल बदल विरोधी कानून अस्तित्व में आया। दल बदल विरोधी कानून इस प्रकार के राजनीतिक दल को रोकने के लिए लाया गया था जो पद या मौलिक वादों के पुरस्कार एकमात्र उद्देश्य किए जाते हैं। कानून उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा पार्टी होपिंग में शामिल विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि सदन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की जाती है तो विधायिका का पीठासीन अधिकारी अयोग्यता को अंजाम दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। अयोग्यता के आधार क्या क्या हो सकते हैं? दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए निम्नलिखित आधार बनाए गए हैं। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तब यदि निर्वाचित विधायक सदन में अनुपस्थित रहता है या पार्टी के रुख के विपरीत वोटिंग करता है, तब यदि कोई मनोनीत विधायक 6 महीने पूरे होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होकर किसी पार्टी में शामिल होता है, तब अयोग्यता पर निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति को भेजा जाता है। इस मुद्दे पर उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। हालांकि अतीत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायकों को उच्च न्यायपालिका के सामने अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का अनुमति है। क्या दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई अपवाद है? इस कानून के तहत कई अपवादों ने अक्सर कानूनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। विधायकों को कई परिस्थितियों में अयोग्यता का दंड भुगते बिना अपनी पार्टी बदलने की अनुमति है। कानून एक पार्टी के लिए किसी दूसरी पार्टी में विलय को संभव बनाता है यदि 2/3 विधायक ऐसे विलय के पक्ष में हो। ऐसी परिस्थितियों में न तो विलय का समर्थन करने वालों विधायकों और न ही मूल पार्टी के साथ रहने वाले सदस्यों को किसी अयोग्यता का सामना करना पड़ा। इसमें दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने और स्वीकार करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मूल 1985 के दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार किसी भी पार्टी के निर्वाचित विधायकों में से 1/3 का दल बदल करना
दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। हालांकि 2003 में यह बदल गया। 2003 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत विलय केवल तभी वैध होगा जब राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य उस विलय के पक्ष में हों। दल बदल मामलों पर निर्णय लेने की समय सीमा क्या है? दल बदल विरोधी कानून ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताता है जिसके भीतर दल बदल मामले का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष किसी विधायक के कार्यकाल के अंत तक दल बदल करने वाले विधायक पर निर्णय नहीं दे पाए हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां दल बदल करने वाले विधायक मंत्री बन गए, जबकि उनके खिलाफ दल बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चल रहा था। उदाहरण के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में एक मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि स्पीकर 3 साल के कार्यकाल के बाद भी उनके खिलाफ दल बदल मामले पर निर्णय लेने में असमर्थ थे। अदालत ने घोषणा किया कि अध्यक्ष को दल बदल याचिकाओं पर अपना निर्णय 3 महीने की अवधि के भीतर घोषित करना चाहिए। क्या दल बदल विरोधी कानून ने सरकार को स्थिर बनाने में मदद की है? दुर्भाग्य से कानून के दुरुपयोग और पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णयों की घोषणा करने में लगने वाले लंबे समय के कारण भारत में दल बदल विरोधी कानून सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करने में बिल्कुल सफल नहीं रहा है। दल बदल को रोकने के लिए पार्टियों द्वारा अपने विधायकों को देश भर के रिजॉर्ट में छिपाना अब आम बात हो गया है। पार्टियों ने दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए 2019 में गोवा में 15 कांग्रेस विधायकों में से 10 ने आगे बढ़कर अपने विधायक दल का भाजपा में विलय कर दिया। इसके अलावा 2019 में राजस्थान में 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। तो निष्कर्ष ये है कि हाल के वर्षों में भारत में दल बदल विरोधी कानून में सुधार को लेकर कई चर्चाएं हुई है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस कानून में कोई ठोस बदलाव करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।